Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10th class. Today we will discuss the chapter number 11 and the topic name is functional group. ये हमारे इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या होता है? ऐसा ग्रुप, फंक्शन का जो मतलब होता है वो होता है ऐसा ग्रुप जो कोई फंक्शन परफॉर्म करे. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप. अब फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास जो है वो 4 थिंग्स जो हैं वो आती हैं जिनको हमने डिस्कस करना है. नंबर 1 एटम, नंबर 2 ग्रुप ऑफ एटम्स, नंबर 3 हमारे पास आते हैं डबल बॉन्ड, एंड नंबर 4 थिंग इज हमारे पास जो आते हैं वो आती है ट्रिपल बॉन्ड. ये जो 4 चीज़ें अगर हमारे पास मौजूद हो जाएं, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं. इन्हीं 4 थिंग्स को लेते हुए हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है. एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. कि अगर हमारे पास एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. दैट आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल जो है वो आ जाती हैं, जैसे कि अल्कोहल जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप जिसे हम लोग कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इधर आप लोगों का लिखती हूँ. एग्जांपल अगर हम लोग पुट करें, अल्कोहलिक ग्रुप की बात करती हूँ मैं. ठीक है, अब अल्कोहलिक ग्रुप का जो है जर्नल, वो क्या होता है? वो होता है ये अल्कोहल का जो है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं जर्नल इसका फॉर्मूला लिखूं, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, तो मैं क्या लिखूंगी? CH3OH. ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल. अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप. इसी तरह से हमारे पास आ जाता है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ईथर आ जाता है. ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि ये ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ये. ठीक है, इस तरह से. अब ईथर के फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास यहाँ पे भी जो है अल्काइल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप मौजूद है. अल्काइल, आर का मतलब होता है ये स्पोज्ड वैल्यू है, इसको हम अल्काइल भी कहते हैं. ठीक है, अल्काइल लिंकेज या अल्काइल ग्रुप. ठीक है, अब अल्काइल क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि प्रोपेन पढ़ा था, इथेन, मीथेन. ठीक है, अब वो आर जो कार्बन नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं? अल्काइल ग्रुप्स हैं. जैसे कि यहाँ पे मिथाइल है, CH3 है. ठीक है, मिथेन था CH4. जब ये CH3 हुआ, हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग H जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन से, तो वो मिथाइल बन जाएगा. इसी तरह से अगर हम लोग CH लिखें, 3CH2 और OH, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास इथाइल अल्कोहल. क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल. ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी, लेकिन हम 1 बाय 1 जो है वो इसके फंक्शनल ग्रुप को अभी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अब अल्कोहल की एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे पास. सबसे पहले जो है वो हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ
अल्कोहल है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला इसका होगा, जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो इसका आएगा वो आएगा, क्या आएगा? वो होगा ROH। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला। इसी तरह इस R की रिप्लेस पे अगर हमारे पास CH3 आ जाए, OH, ये होगा हमारे पास मिथाइल अल्कोहल। अगर CH3CH2OH आ जाए तो ये क्या होगा हमारे पास? इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर हमारे पास CH3CH2CH2OH आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा? प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास जो हैं वो क्या होंगे? इसके अल्कोहलिक ग्रुप के जनरल फार्मूलाज हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट आता है ईथर लिंकेज। नेक्स्ट वन इज ईथर लिंकेज। यहाँ पे हम लोग ईथर लिंकेज को डिस्कस कर लेते हैं, या ईथर ग्रुप भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ईथर लिंकेज में इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या है? हमारे पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये। ठीक है, ये इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला इसका होगा ROR। ठीक है, ये इसका क्या है? जनरल फॉर्मूला है। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? लेट्स सपोज हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं CH3, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप, ये इसका फंक्शनल ग्रुप, दोबारा से अल्काइल ग्रुप। ठीक है, सेम लिख दिया मैंने। तो ये क्या होगा? हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप हैं वो कितने हैं? 2 हैं। तो इसका क्या नाम होगा? 1,2 डाई मिथाइल ईथर। क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, 2 हैं फंक्शनल ग्रुप, सेम हैं, तो वो क्या हो गया? मिथाइल हैं, तो 2 हैं, तो इसलिए 1,2 डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अगर हम लोग इसी तरह से यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दें, लेट्स सपोज C2H5, हमारे पास जो इथेन का फॉर्मूला होता है वो C2H6 होता है, लेकिन जब ये बॉन्डिंग में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? C2H5 डाई इथाइल ईथर। ये क्या है? डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स सपोज इस तरह से आ जाए कि एक तरफ आपके पास इथाइल ग्रुप हो, दूसरी तरफ आपके पास मिथाइल ग्रुप हो, तो क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ये बेटा ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है वो आ जाते होते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पूछ ली जाती है और आपसे कहा जाता है कि बेटा राइट डाउन दी एनी टू ग्रुप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या यानी 3, 4, या आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आप लोगों ने जो है वो इसको फंक्शनल ग्रुप के साथ और इनके जो फार्मूलाज, जैसे कि मैं आपको नेम से बता रही हूँ, आपको नेम दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप लोग इनके फार्मूलाज देखें, तो आपको फार्मूलाज जो हैं वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से जो है वो लिखने होंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है? हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास इसका C डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, मैं यहाँ पे कार्बोकेटोनिक ग्रुप भी लिख देती हूँ, दोनों थोड़े से मिलते जुलते ही हैं।
कीटोनिक ग्रुप। सबसे पहले हमने अल्कोहलिक ग्रुप देखा, सेकेंड वन हमने देखा ईथर लिंकेज। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। ठीक है, अब कीटोनिक भी जो है उसमें भी हमारे पास क्या होता है, सेम होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये हमारे पास एल्डिहाइडिक है और ये क्या है हमारे पास कीटोनिक है। अब एल्डिहाइडिक में जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे एक ब्लैक से लिखूंगी, एक ब्लू से लिखूंगी। यहाँ पर H आएगा एल्डिहाइडिक में, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप ही आएगा। ठीक है, R जर्नल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये चीज़ इसमें डिफरेंस है। अब इसका जनरल फॉर्मूला, अब दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि इसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगी और इसके यहाँ पे एक साइड पे क्या होगी, अल्काइल ग्रुप अटैच होगी। ठीक है, अब अगर हम लोग इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं, आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके R होगा, यहाँ पे भी इसके क्या होगा, R, मतलब इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे और एल्डिहाइडिक में एक तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, इसके हम लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों एतराफ में हमारा हाइड्रोजन आ जाता है, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप लोगों को नेम दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि रिएक्शंस लिखें। इसी तरह से एसिटल्डिहाइड, उसमें क्या होगा, एक तरफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और ये H, तो ये क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब कीटोनिक में आपके पास क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप को जो है हम लोग कीटोन्स हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप की बात है, CH3 अल्काइल ग्रुप, C ऑक्सीजन, यहाँ पर भी CH3, तो ये आपके पास क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक और नाम भी है जिसको आप लोग कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन भी इसको जो है वो कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लिखें CH3, C डबल बॉन्ड O, C2, CH3, तो ये क्या होगा, ये होगा इथाइल मिथाइल। अब यहाँ पे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मैम पहले तो आपने कार्बन नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाया था, मीथेन, इथेन, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे इसका नेम लिख रही हैं तो आप इथाइल को पहले क्यों लिख रही हैं बेटा, फिर हमने अल्फ़ाबेटिकली देखना है। ठीक है, कि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पहले आएगा उसको हमने पहले लिखना है, उसके नेम के इंडिकेट। ठीक है, उसको IUPAC नेम भी कहते हैं। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, सॉरी इथाइल ग्रुप अटैच है, और ये क्या है हमारे पास, इथाइल ग्रुप अटैच है। तो क्या करेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, क्या नेम होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। उसके साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट 2 को जो है वो इकट्ठे लिखेंगे ताकि नेक्स्ट 2 जो है वो हमारे पास उनमें डिफरेंस जो है वो हमारे पास हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बेटा एक बात मैं इधर आप लोगों को बता दूं कि ये जो चीज़ होती है ना, C डबल बॉन्ड O, ये वाली, ठीक है, इसको जो है वो क्या नाम है इसका, हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप भी जो है वो कहते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहले हमने ईथर लिंकेज किया था, अब हमने एस्टर लिंकेज भी जो है इसको डिस्कस करना है। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, एस्टर लिंकेज। पहले हमने ईथर किया था और ये क्या है, एस्टर ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ईथर ग्रुप सेम इसी तरह से जैसे हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप को डिस्कस किया था, सेम बेटा इसी तरह से हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ हम लोगों के पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फॉर्मूला C+O और ये क्या होगा OH, ठीक है। और एस्टर में क्या होगा, हमारे पास R ग्रुप ही जो है वो अटैचमेंट होगी। जैसे हम लोगों ने बेटा इधर अगर आप लोग देखें एल्डिहाइडिक ग्रुप में भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि सारा का सारा हमारा क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एक तरफ H है और एक तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह से बेटा हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एस्टर लिंकेज है, सेम यहाँ पे O का एडिशन है, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड है और दूसरी तरफ हमारी क्या ऐड है, अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारा ऐड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं फॉर्मिक एसिड की और इसके अलावा एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 लगा दें, ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। और अगर यहाँ पर आप लोग इसके अलावा जो एक और फॉर्मूला जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाते हैं, दोनों इस तरफ भी H लगा दें तो वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। एस्टर ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है मिथाइल एसीटेट। अब मिथाइल एसीटेट CH3C+O और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3, ये O और R की रिप्लेस पे ये, तो ये क्या होगा, मिथाइल एसीटेट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे हम लोग इथाइल ग्रुप अटैच कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, इथाइल एसीटेट, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपके पास है, वो आप लोगों ने देखनी है अच्छे तरीके से। अब आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आपके बुक में एक टेबल भी जो है वो दिया हुआ है, उस टेबल में आप लोगों के कुछ अल्कोहल्स के फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है, और एग्जांपल जो है वो दी हुई हैं। जैसे कि हम लोगों ने 15 लेक्चर में डिस्कस हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने देखा कि आइसोब्यूटेन कैसे बनती है, न्यू पेंटेन कैसे बनती है, ठीक है, और इसके अलावा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग अगर अल्कोहल की बात करें, अगर कोई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा राइट डाउन द टाइप्स ऑफ अल्कोहल, तो आप लोगों ने अच्छे अंदाज में जो है वो अल्कोहल की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, उसका फंक्शनल ग्रुप लिखना है। इसके साथ साथ फिर आपने बताना है कि देयर आर 3 टाइप्स, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स आपकी जो फर्स्ट कार्बन के साथ ही अटैचमेंट होगी, जो एक स्ट्रेट चेन होगी, वो प्राइमरी होगी। सेकेंडरी में सेकंड कार्बन के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, और थर्ड में जो जहाँ पर तीनों एतराफ़ में आपकी अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों तो वो क्या होगी, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा आपका जो अब नेक्स्ट आपकी बुक में टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कस किए थे अभी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। इसके साथ अब हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप्स को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अमाइंस, कि जिनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स मौजूद हों उनको हम लोग क्या कहते हैं, अमाइंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अपना टॉपिक जो है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, फंक्शनल
ग्रुप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इनके फंक्शनल ग्रुप को जो है वो हम लोगों ने अब क्या करना है, डिस्कस करना है। दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज यूज्ड एज एन फंक्शनल ग्रुप, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अमाइंस। ठीक है, उनको कहते हैं अमाइंस। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम लोग लिखते हैं मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन CH3NH2। ठीक है, ये जो NH2 है, NH3, NH4 वो क्या है, हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अमोनिया के क्या हैं, अमाइंस जो हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये क्या है, अमाइन है, कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, तो ये मिथाइल है और ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हमारे पास दोनों एतराफ में CH3N, ठीक है, लॉन पेयर CH3 ये आ जाए तो ये क्या होगा, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, इसी तरह से अगर तीनों एतराफ में आ जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास ट्राई मिथाइल अमाइन। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग बात करें, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। बेटा हैलोजेंस जो है वो हम लोग जानते हैं, जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हैलोजेंस जो है वो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, इनके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर रिएक्शन करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ज़्यादातर मोस्टली हैलोजेंस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट X। ठीक है, वो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मोस्टली X। अगर हम लोग एक एग्जांपल जो है वो इधर लिखें, फंक्शनल ग्रुप एज ए हैलोजन आ जाए, जैसे कि CH3। अब ज़्यादातर जो है कौन कौन से यूज़ होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हैलोजेंस ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप 7। अब मैं यहाँ पे जो है आयोडीन लिख दूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका क्या नेम होगा, आयोडीन है। ठीक है, जब हम इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। इसी तरह से अगर हम लोग लिखें CH3CH2Br, तो ये क्या होगा, ये होगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्लोरीन की अगर इधर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। इसके साथ साथ हमारे पास लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मोस्टली हम लोग देखते हैं वो डबल बॉन्ड जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं बिटवीन 2 कार्बन। जब 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारी 2 कार्बन्स के दरमियान आ जाए, एडजेसेंट कार्बन्स के दरमियान, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारी 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या है, अल्कीन्स। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्काइंस। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास अल्कीन्स की एग्जांपल्स में CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अल्काइंस में हमारे पास क्या है,
CH, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथीन। ये बात हम लोग इस चैप्टर के स्टार्ट में भी जो है वो पढ़ चुके कि ENE आएगा तो वो क्या होगा, अल्कीन का होगा टॉपिक, और अगर YNE आए तो वो क्या होगा, अल्काइन का टॉपिक होगा, ठीक है। और अल्केन में हमारे पास क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, जिसे हम लोग ANE से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपके पास प्रोपीन भी आ सकता है, तो आप दो कार्बन्स के दरमियान, किसी भी दो कार्बन्स के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। ये हमारा जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आते हैं बेटा, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। वो हम जब आप लोग स्कूल्स में आएंगे वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स लैब में करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है सारा और प्रैक्टिकल्स में ही आता है। लिहाजा जो आपकी इस चैप्टर की लर्निंग है वो यहाँ तक होगी। इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।